Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. So in this video we will be discussing Science and Technology Part 2 question paper of Board 2022. So let's get started. First paper, first question था question number 1A MCQ. Write the correct alternative. उसमें था first bones contain dash amino acids. Bones contain dash amino acid. Options में था melanin, hemoglobin, osin और insulin. तो इसका correct option होगा osin. Next second, giant squirrel is an example of dash. जाइंट स्क्विरल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्पीशीज. तो कौन सा स्पीशीज था यहाँ पे? एंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल और इनडिटर्मिनेंट था. ठीक है, तो एंडेंजर्ड था, रेयर था, वल्नरेबल था और इनडिटर्मिनेंट था. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनडिटर्मिनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड एमसीक्यू. ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू डैश क्लास. तो ये भी इजी था. ममेलिया, एम्फीबिया, रेप्टीलिया और ये क्लाइस्ट्रोमाटा था. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ममेलिया. ठीक है, मैमल्स जिसको बोलते हैं. फोर्थ, ऑर्गन्स लाइक डैश कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ. तो डेथ के बाद ये बहुत ही इजी थे. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट भी समझा होगा तो इसके आंसर्स आगे रहेंगे सबको. तो ऑर्गन्स लाइक डैश कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ. स्किन, हार्ट, लंग्स, बोन्स. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज हार्ट. तो अगर मरने के बाद भी हार्ट को डोनेट किया जा सकता है. ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि उतने टाइम में अगर हार्ट को डोनेट किया तो वो हार्ट यूजफुल होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. वॉल्केनो इज अ डैश टाइप ऑफ डिजास्टर. ठीक है, डिजास्टर्स के टाइप होते हैं, सोशल होता है, पॉलिटिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, जियोलॉजिकल होता है. ठीक है, तो वॉल्केनो क्या है? नेचर से हो रहा है. वॉल्केनो किससे हो रहा है? नेचर से हो रहा है. ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल डिजास्टर है. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1B, ये 5 मार्क्स का हो गया था एमसीक्यूज. क्वेश्चन नंबर 1B, फाइंड द ऑड वन आउट. अर्थक्वेक, फ्लडिंग, सुनामी, वार. ये देख के ही कोई भी बोल देगा कि इसका आंसर वॉर है, क्योंकि फ्लडिंग, अर्थक्वेक और सुनामी ये सारे क्या है? ये सब नेचुरल डिजास्टर्स है. ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स है, बट वॉर जो है वो है मैनमेड डिजास्टर. नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स. ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स नहीं होता. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ना कि प्रोटीन्स को. तो स्टेट ट्रू और फॉल्स में क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा फॉल्स. नेक्स्ट, कंप्लीट द कोरिलेशन. वेस्टर्न घाट, एशियाटिक लायन और सुंदरबन सेंचुरी में क्या फेमस है? टाइगर. ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट. कौन सा फ्यूल यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में? थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है कोल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट. तो यहाँ पे तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं? हंस रहे. ठीक है, तो ये किस लिए यूज हो रहा था? ये लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है सोशल हेल्थ में. ठीक है, कि स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए क्या करते हैं? लाफ्टर क्लब करके एक क्लब है जिसमें लोग जोर जोर से जानबूझ के हंसते हैं. इससे क्या होता है? स्ट्रेस कम होता है. ठीक है, तो इसका आंसर तुम लोग को लिखना था लाफ्टर क्लब, या तो लिखे फर्स्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेस, दिस इज द पिक्चर ऑफ लाफ्टर क्लब, ऐसा कुछ भी लिखा तो भी करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव साइंटिफिक रीजन. क्वेश्चन नंबर 2A, गिव साइंटिफिक रीजन एनी टू 4 मार्क्स. यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए थे. तीनों ऑप्शंस में से कोई 2 लिखने थे. अभी इसका एक्सपेक्टेड कितना था? ये एक क्वेश्चन का 4 पॉइंट्स लिखना एक्सपेक्टेड था, 4 मिनिमम और 6 मैक्सिमम. ठीक है, 4 to 6 इतना लिखा तो बहुत है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं थी. मैंने जैसे बोला कि एक पॉइंट को 3-4 में डिवाइड किया और लिखा 4 पॉइंट बनाया, ऐसे में तो कोई यूज नहीं है. इसमें टीचर क्या देखती है? टीचर देखती है कि तुम लोग ने सारे पॉइंट्स कवर किए क्या. ये आंसर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आंसर में क्या थे? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो 4 पॉइंट्स में कवर होने चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म. तो इसमें 4 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट इसमें क्या होना चाहिए? वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए. तो यहाँ पे मैं नवनीत के डाइजेस्ट से इसका आंसर शो करी, कि टेक्सचुअली था. सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसमें इतना लंबा नहीं लिखा होगा, ये सारे पॉइंट्स को शॉर्ट में क्या लिखा होगा तो भी चलेगा. ठीक है, बट क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारे पॉइंट्स, मतलब जो भी पॉइंट्स है वो कवर होने चाहिए, भले ही शॉर्ट में क्या हो, बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए. So cell division is very essential for all living organism. The growth and development is possible only due to cell division. The emaciated body can be restored only through the cell division, which adds new cells. Offspring is produced only through cell division that takes place in parents. तो ये 2 पॉइंट को तुम लोग मिला के एक पॉइंट लिख सकते थे. नेक्स्ट, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस हेल्प्स टू गिव राइज टू न्यू जनरेशन, वेरस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस हेल्प्स टू फॉर्म
हैप्लॉइड गैमेट्स, ऑल सच फंक्शंस शो दैट सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो 7 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स को तुम लोग 5 पॉइंट्स में कवर आउट कर सकते थे। जैसे कि ये बोल सकते थे कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस हेल्प्स टू गिव राइज टू न्यू जनरेशन, वेयरएज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस हेल्प्स टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था गिव रीजन का, बहुत ईजी था ये वाला। सेकेंड वाला देखते हैं, कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे ये टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं था, मेरे को जितना याद है। कॉकरोच तो यहाँ पे सिंपली आर्थ्रोपोडा में कौन से एनिमल्स होते हैं और कॉकरोच के 2-4 फीचर्स लिख के पहले तो ये बताना था कि आर्थ्रोपोडा के क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, और ये लिखना था कि कॉकरोच उसमें क्यों बिलोंग करता है। ये भी सेम मिनिमम 4 पॉइंट्स और मैक्सिमम 6 पॉइंट्स लिख के कंप्लीट करना था। तो ये जो क्वेश्चन है टू विच फाइलम डज कॉकरोच बिलोंग, ये क्वेश्चन डिफरेंट है गिव रीजन के क्वेश्चन से, बट मैं बता रही हूँ कि वो आंसर में क्या क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए थे। ठीक है, तो पहले तो लिखना चाहिए था, क्या क्वेश्चन था, कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो पहले रीजन देना था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा। अगर ये भी लिखा होगा तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे रीजंस दिया हुआ है कि क्यों कॉकरोच को आर्थ्रोपोडा में रखा है, और ये सारे रीजंस इंपॉर्टेंट थे लिखने का। ठीक है, वो आंसर में लिखना इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैं ये आंसर शो कर रही हूँ। द बॉडी इज कवर्ड बाय चिटिनस एक्सोस्केलेटन विच इज, यह कैसे लिखना था, द बॉडी इज कवर्ड बाय चिटिनस एक्सोस्केलेटन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ऐसे लिखना था। नेक्स्ट, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स। ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट, बॉडी इज यूक्लियोमेट ट्राइपोब्लास्टिक बाइलेटरली सेगमेंटेड एंड सेगमेंटेड, रेस्पिरेशन बाय स्पाइरेकल्स एंड ट्रेचियल ट्यूब्स। ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद लिखना चाहिए था, दिस आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, देयरफॉर कॉकरोच बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। इतना लिख के कंप्लीट करना था। गिव रीजन का थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजन क्वेश्चन नंबर 2 है। गिव रीजन का थर्ड क्वेश्चन इज पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीजंस देना था कि इको फ्रेंडली क्यों होता है, नेचुरल गैस से अगर पावर जनरेट किया तो इको फ्रेंडली क्यों होता है। खुद के ओन वर्ड से लिखे हो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, खुद के ओन वर्ड से अगर तुम लोग ने लिखा है तो मार्क्स मिलेगा ऑफकोर्स। तो इसके आंसर में देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो जो होना चाहिए था। ठीक है, खुद के ओन से लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा। एडवांटेजेस ऑफ पावर जनरेशन प्लांट यूजिंग नेचुरल गैस, तो यहाँ पे इको फ्रेंडली क्यों है हम लोग को ये बताना है। हम लोग का क्वेश्चन क्या था, पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। ठीक है, तो इसका रीजन हम लोग ये देंगे कि मोर एफिशिएंसी देन कोल पावर प्लांट्स, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट होगा लेस पल्यूटिंग एज देर इज नो सल्फर इन नेचुरल गैस। ठीक है, इको फ्रेंडली कैसे हुआ, क्योंकि वो लेस पल्यूटिंग है और लेस पल्यूशन होता है बाय बर्निंग नेचुरल गैस। नेक्स्ट, यूज ऑफ एनर्जी इज अनअवॉइडेबल इन अवर डेली लाइफ बट कंट्रोल। ठीक है, ये पॉइंट नहीं लिखा चलेगा, ये 2 पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखना है और देयरफॉर और एक पॉइंट अपना ऐड कर लो कि ये ज़्यादा पल्यूट नहीं करता, वाला पॉइंट ऐड कर दिया। ये दूसरे गैसेस से कम हार्मफुल है, लेस हार्मफुल है। ये सारी चीज़ों के वजह से क्या वो पावर जनरेशन बेस्ड ऑन नेचुरल गैसेस इको फ्रेंडली। ठीक है, 4 पॉइंट्स बन गए, 3 पॉइंट्स यहाँ से बन गए, एक लास्ट पॉइंट कहाँ से निकाला हम लोग ने, लास्ट पॉइंट सेम क्वेश्चन, देयरफॉर लिख के क्वेश्चन लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है सॉरी क्वेश्चन नंबर 2B, आंसर द फॉलोइंग एनी 3 विच इज़ फॉर 6 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का मतलब हम लोग को आंसर लिखने के टाइम क्या सोचना है कि एक क्वेश्चन के लिए अगर 2 मार्क्स का है तो मिनिमम हम लोग को 4 पॉइंट्स मैक्सिमम 6 पॉइंट्स लिखना ही है। ठीक है, उससे कम नहीं लिखना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, कंप्लीट द डायग्राम कंप्लीट करना था। यहाँ पे था ये फर्स्ट चैप्टर से एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को मॉर्फोलॉजिकल और सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर, सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमिकली होता है, तो यहाँ पे इसने एनाटॉमिकल के बदले ये लिख के दिया है। तो यहाँ पे और भी हम लोग के पास ऑप्शन है, एनाटॉमिकल नहीं लिखना है तो भी चलेगा, वेस्टिजियल लिख लो, पैलेंटोलॉजिकल लिख लो, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस लिखो, कनेक्टिंग लिंक्स लिखो। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस में से कोई भी 4 तुम लोग को लिखने थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई पेंग। तो यहाँ पे ये टेक्सचुअल क्वेश्चन था, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। अभी मैं जो आंसर्स बता रही हूँ कंपलसरी नहीं है तुम लोग वही डिट्टो लिखे हो। ठीक है, तुम लोग ने ऐसा कुछ पॉइंट्स कवर किया होगा या तुम लोग के ओन से कुछ वैलिड पॉइंट्स लिखे होंगे तो भी तुम लोग को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर में क्या क्या देखो, यहाँ पे बहुत लंबा आंसर है, तुम लोग ने अगर 5 to 6 पॉइंट्स लिखा है प्रॉपर तो तुम लोग को मार्क्स मिल जाएगा। तो जादव मोलाई पेंग इज़ अ कॉमन मैन हु वॉज जस्ट अ सिंपल फॉरेस्ट वर्कर। स्टार्टिंग में उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि वो कौन था। ठीक है, next, but he was conscious about plants and tree plantation. He single-handedly planted thousands of trees. He converted a barren patch of land into forest which is spread over 1360 acres. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया कि उसने क्या किया है।
नेक्स्ट हम लोग ने अभी सीखा क्या है. फॉर दिस प्लांटेशन ही कंटिन्यूसली वर्क, ही हैज शोन दैट अ सिंगल डिटरमाइंड पर्सन कैन एस्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट. वी अंडरस्टैंड द वैल्यूज. अब देखो यहाँ से जो लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हम लोग को पूछा है कि हम लोग उसकी स्टोरी से क्या सीखते हैं, क्या वैल्यूज़ मिली है हम लोग को, तो ये इंपॉर्टेंट है. वी अंडरस्टैंड द वैल्यूज़ ऑफ हार्डवर्क, सिंसियरिटी, डिवोशन टू द नेचर थ्रू द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई पेंग. इवन अ कॉमन मैन कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट इज द लर्निंग बाय लर्निंग द स्टोरी ऑफ पेंग. ठीक है, तो इतना लिखना इंपॉर्टेंट था. ये भले ही तुम लोग ने अपने ओन वर्ड से लिखा हो, भले ही थोड़ा सा चेंजेस करके लिखा हो, बट ये सारे वैल्यूज़ की हार्डवर्क होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, ये सारे वैल्यूज़ लिखना इंपॉर्टेंट था. ठीक है, तो तुम लोग ने अगर किसी ने इसको 6-7 पॉइंट्स भी लिखा है तो भी कोई इशू नहीं है. ठीक है, बस तुम लोग का ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा आंसर, ज़्यादा लंबा पॉइंट्स लिखते हुए तुम लोग का पेपर छूट जाए. ठीक है, तो पेपर ना छूटा जाए ऐसा हम लोग को पेपर लिखना है. तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे डिस्टिंग्विश था सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और यहाँ पे मेंशन भी किया है कि सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 पॉइंट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 पॉइंट्स. बट मैं प्रीफर करती हूँ कि 3 पॉइंट्स लिखो. क्योंकि 3 पॉइंट्स में क्या होता है पता है कि जिसने 3 पॉइंट्स लिखा होगा कि अगर उसका गलती से सेकंड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट में थोड़ा सा मिस्टेक है तो टीचर उसका थर्ड पॉइंट कंसिडर करती है. ठीक है, तो उससे मार्क्स फुल मिलने का चांसेस है. जिसने 2 पॉइंट्स लिखा है उसका भी कोई इशू नहीं. इसलिए मैं बोलती हूँ कि 2 मार्क्स का है तो 4 से 6 पॉइंट्स लिखो. ठीक है, इससे क्या होगा, अगर 1 पॉइंट मिस्टेक भी होगा और तुम लोग ने 5 पॉइंट लिखा है तो अपने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने का मार्क्स मिलेगा. तो यहाँ पे जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने एक डिस्टिंग्विश बताया सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. फर्स्ट है reproduction that occurs with the help of somatic cells is called as asexual reproduction. Second, reproduction that occurs due to fertilization of gametes is called as sexual reproduction. ठीक है, नेक्स्ट फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली 1 पैरेंट इज नेसेसरी. बहुत ईजी सा पॉइंट था. और सेकेंड वाला मेल एंड फीमेल पैरेंट आर नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट दिस रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ओनली. और ये दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हेल्प ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस. ठीक है, मैं सिर्फ ये एक रेफरेंस आंसर दे रही हूँ, मैं सिर्फ एक रेफरेंस आंसर दे रही हूँ. कंपलसरी नहीं है कि तुम लोग ने सेम ऐसा ही लिखा हो. ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो. और कोई 2 ही पॉइंट लिखने थे, यहाँ पे मैं 5 पॉइंट्स बता रही हूँ. कोई 3 लिखे चलेगा, कोई 2 लिखा होगा चलेगा, बट दोनों के वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए. मतलब ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसने ऐसा लिखा है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीनिंग दिया है और यहाँ पर ये लिखा है मेल एंड फीमेल नेसेसरी. ठीक है, तो ये का डिफरेंस ऐसा नहीं लिखना था. नेक्स्ट और एक पॉइंट इंडिविजुअल जेनेटिक आइडेंटिटी पेरेंट्स न्यू इंडिविजुअल फाउंड बाय दिस आर नॉट जेनेटिकली मतलब फ्रॉम द पेरेंट्स. ठीक है, ये 5th पॉइंट इतना थोड़ा लंबा है तो मैं वो बता नहीं रही. यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने बता दिए. कोई भी वैलिड 3 पॉइंट्स लिखा है, 2 पॉइंट्स लिखा है तो भी मार्क्स मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड गिव एनी 2 एग्जाम्पल. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है उसका एग्जाम्पल, उसको डिफाइन करना है और कोई 2 एग्जाम्पल्स देने. अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है. डेफिनेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का डेफिनेशन देने के लिए 1 मार्क्स और उसके 2 एग्जाम्पल का हाफ मार्क्स. हाफ मार्क्स मतलब 1 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल एंड 1 मार्क्स फॉर डेफिनेशन. ठीक है, तो जिसने सिर्फ डेफिनेशन लिखा और एग्जाम्पल्स नहीं लिखा उसको एक्सपेक्ट नहीं करना कि 2 मार्क्स मिलेगा, उसको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा. तो यहाँ पे देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का एक डेफिनेशन दिया हुआ है. तुम लोग ने अगर ये डेफिनेशन लिखा है तो भी चलेगा, टेक्स्ट बुक का कॉपी करके सेम टू सेम लिखा है तो भी चलेगा, खुद से ओन से क्रिएट किया बट उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो भी चलेगा. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन विद द जेनवन. सच क्रॉप्स हैव मॉडिफाइड जेनवन एंड आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है, तो ये डेफिनेशन था. जिसने डेफिनेशन लिखा है प्रॉपर बिना मिस्टेक के उसको 1 मार्क्स मिलेगा. और एग्जाम्पल्स में आता है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल, गोल्डन राइस. ठीक है, तो यहाँ पे मैं गोल्डन राइस का बता रही हूँ और तुम लोग टेक्स्ट बुक रेफर करके देख सकते हो बीटी कॉटन और बीटी राइस का आंसर. ठीक है, उसमें भी दिया हुआ है. तो बायोटेक्नोलॉजी डेवलप वैरायटी ऑफ राइसेस इन विच gene synthesizing the vitamin A has been incorporated and which contains 23 times more the amount of beta carotene than the normal variety is called as golden rice. तो तुम लोग को ये सब इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं थी. तुम लोग को पूछा था डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है, एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स. तो 2 एग्जाम्पल्स दो, मॉडिफाइड क्रॉप्स का डेफिनेशन दो. 2 एग्जाम्पल्स हो गए गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल. ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स दिए. कोई 2 लिखा होगा तो भी चलेगा, तीनों लिखा है तो भी अच्छा है. अगर तुम लोग ने गोल्डन राइस के बारे में 2 लाइन और बीटी कॉटन के बारे में 2 लाइन लिखा है तो भी अच्छा है. टीचर को पता चला कि बच्चा स्मार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट आर विटामिन्स, राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, ठीक है। व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स को डिफाइन करो और एग्जाम्पल दो, मतलब 2 टाइप की विटामिन्स बताओ। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, विटामिन्स के जो 2 टाइप्स है उसको बताओगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब हाफ मार्क्स का एक टाइप का विटामिन और हाफ मार्क्स का अदर टाइप का विटामिन, वो कंबाइन करके 1 मार्क्स। और व्हाट आर विटामिन्स, इसका डेफिनेशन लिखने को 1 मार्क्स। तो यहाँ पे इसका देखो विटामिन्स का मैं एक डेफिनेशन दे रही हूँ, अगर ये लिखा तो भी चलेगा, सेम टेक्स्ट बुक का रिफर किया चलेगा, खुद से लिखा चलेगा, बट पॉइंट्स कवर होना चाहिए। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ये 1 मार्क्स का विटामिन का डेफिनेशन। और तुम लोग ने आधा अगर लिखा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज वाइटल रोल इन अवर बॉडी, ये सब लिखा एक्स्ट्रा, कोई इशू नहीं, अच्छी बात है। और हम लोग को क्या पूछा था, हम लोग को पूछा था स्टेट 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो टाइप्स ऑफ विटामिन्स में आ जाएगा, देखो यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ विटामिन्स है, A B C D E K, ठीक है, ये लिखा तो भी चलेगा। और 2 ग्रुप ऑफ विटामिन्स, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इसके बारे में लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। हम लोग को 2 टाइप्स पूछा था, ये 6 टाइप्स वाला लिखा चलेगा, और ये 6 टाइप्स वाला एक्चुअली लिखना था। 2 टाइप्स हम लोग को टाइप्स पूछा है, तो विटामिन A होता है, विटामिन B होता है, C होता है, D होता है, ये लिखना था। और अगर ये एक्स्ट्रा लिखा है कि 2 ग्रुप्स ऑफ विटामिन्स ऑफ फैट सॉल्युबल्स और वाटर सॉल्युबल, तो भी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का एनी 3 वाला, वो कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, कोई 5 लिखने थे और टोटल 15 मार्क्स का था, मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो था बहुत इजी था, यहाँ पे जिसने भी ओन वर्ड से लिखा है, क्योंकि देखो ये क्लियरली क्या बता रहा है, ये क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे रिसाइकलिंग या डस्टबिन में फेंको या क्लीन रखो, ऐसा कुछ भी तुम लोग ने इसके आजू बाजू का लिखा है कि रिसाइकलिंग करो, एनवायरनमेंट क्लीन रखो, ठीक है, ऐसा कुछ भी लिखा हो तो भी क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे, भले ही फुल ना मिले लेकिन मार्क्स मिलेंगे। सेम इसका भी सेव वाटर, ये तो क्लियरली मेंशन कर रहा था कि सेव वाटर, और ये था रिन्यूएबल एनर्जीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ, इसके मीनिंग्स भी लिखने थे, इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स और इसका 1 मार्क्स, ठीक है। ये तीनों के क्या लिखने थे, मीनिंग्स भी लिखने थे, 2-2 लाइन के लिखो कि 4-4 लाइन के लिखो, लिखना था। सो हम लोग का फर्स्ट सिंबल देखो ये था, तो इसके बारे में 2 लाइन लिखना था कि दिस सिंबल टेल्स अस टू कीप अवर वेस्ट केयरफुली वेस्ट प्रॉपरली, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। द गार्बेज शुड नॉट बी स्ट्रोन एनीवेयर बट इट शुड बी प्रॉपरली मैनेज, वेस्ट इफ मैनेज प्रॉपरली कैन बी अ वेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को यही लिखना नहीं था, ये तुम लोग के मतलब ओन के ऊपर था कि तुम लोग को बस बताना था कि ये डायग्राम क्या सिंबल करता है, और इसके ऊपर 2 लाइन्स लिखने थे कि वेस्ट कैसे मैनेज करना है, खुद से लिखो, ठीक है। नेक्स्ट ये था ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जो कि होता है रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो इको फ्रेंडली एनर्जी होता है और बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ बाइसिकल मीन्स यूज़ ऑफ ग्रीन एनर्जी, बाय राइडिंग ऑन अ बाइसिकल वी कैन सेव ऑन फ्यूल एंड यूज़ अवर ओन मस्कुलर एनर्जी, इट इज़ द बेस्ट इको फ्रेंडली नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल, ठीक है। तो ऐसे लिखना था, खुद से लिखो चलेगा। और थर्ड वाला था सेव वाटर वाला, तो ये क्लियरली था, जिसने ये छोड़ा होगा, लाइक मैं बोलूँगी कि अब क्या ही बोल सकते हैं, ऐसा बहुत ईजी क्वेश्चन जो छोड़ता है उसको बोलते हैं मार्क्स गवाना। दिस सिंबल इज गिविंग द मैसेज ऑफ सेव वाटर, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर फ्यूचर। इसके ऊपर 2 पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टाइम बच रहा है, लिखा चलेगा, बट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 लाइन्स लिखा, 5 लाइन्स लिखा, इशू बहुत होता है वो भी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, यहाँ पे मैंने कैसे बताया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फर्स्ट 1 मार्क्स इसको, 1 मार्क्स इसको और 1 मार्क्स इसको, ठीक है। नेक्स्ट है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, मैं बोल रही हूँ 4 लिख लो, 4 लिखोगे तो एक में कुछ इशू रहेगा तो भी तुम लोग को 3 के मार्क्स मिल गए होंगे, ठीक है। या तो 3 लिखा परफेक्ट लिखा है तो भी कोई इशू नहीं है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक ऐसे, 1 कैरेक्टरिस्टिक का 1 मार्क्स और 2nd कैरेक्टरिस्टिक का 2nd मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक के बाद ना जिसने ये लिखा होगा कि एग्जांपल्स ऑफ रेप्टिलिया, जैसे कि लिजार्ड, ये सब अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा होगा कि रेप्टिलिया क्या होता है तो अच्छा है, क्योंकि मार्क्स उसमें फुल मिलने के बहुत चांस है उसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा लिखा है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, अगर टेक्स्ट बुक अवेलेबल होता तो मैं क्लियरली डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताती, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला था, हम लोग को बोला था 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तुम लोग ने अगर लिखा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्राइपोब्लास्टिक एंड यूक्लियोमेट, ये सब लिखना था, ठीक है। ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट इसको ऐसे नहीं लिखना था,
उसको प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करके लिखना था, ठीक है, प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करके लिखना था। और अगर तुम लोग ने लिखा है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में लिख सकते थे लिजार्ड, ठीक है, और रेप्टीलिया के बारे में लिख सकते थे कि रेप्टीलिया कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, कौन से किंगडम को, ठीक है। इसके बारे में लिखने के लिए बहुत कुछ था। तुम लोग ने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लिखा लेकिन प्रॉपर करेक्ट लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे, और जिसने एक्स्ट्रा लिखा है उसके लिए भी अच्छा ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी कुछ है कि द लिजार्ड इज अ कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यहाँ पे लिजार्ड के बारे में बोला है, बट तुम लोग लिख सकते हो कि हाँ रेप्टाइल क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। द लिम्स आर वीक एंड डू नॉट सपोर्ट द बॉडी वेट, ये पूरे लिजार्ड के बारे में तुम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना था, तुम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक लिख के आए तो बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का, विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रोड्यूस चीज़, ठीक है, विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रोड्यूस चीज़, ऑफकोर्स मिल्क से चीज़ बनता है। नेक्स्ट, विच एंजाइम वॉज यूज अर्लियर फॉर चीज़ प्रोडक्शन, चीज़ प्रोडक्शन के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, रेनेट यूज़ होता है। विच एंजाइम इज यूज टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज़, ये टॉपिक है तुम लोग के बुक में, उसका नाम है प्रोटीज, ठीक है। नेक्स्ट इज विच प्रोसेस इज शोन इन द गिवन डायग्राम, तो यहाँ पे एक नीचे डायग्राम दिया हुआ है, तो अगर तुम लोग को दिखेगा, तुम लोग को अगर याद रहेगा तो ये स्टेम सेल थेरेपी है, ठीक है, ये है स्टेम सेल। जिसने सिर्फ स्टेम सेल लिखा है उसको भी मार्क्स मिलेंगे, और जिसने स्टेम सेल थेरेपी लिखा है उसको तो मार्क्स ऑफकोर्स मिलने वाले, क्योंकि ये डायग्राम जो है वो स्टेम सेल थेरेपी का है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, स्टेम सेल से क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब ऑर्गन्स जो होते हैं, जो ऑर्गन्स जो ख़राब हो जाते हैं उसको रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जो खराब ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकते हैं, जिसके ऑर्गन्स नहीं है उसके लिए भी ऑर्गन स्टेम सेल से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस लिखने थे, ये इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना था। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस में 2 लाइन का 3 लाइन्स का लिखा इनफ था, ठीक है। इसका स्टेम सेल थेरेपी का 1 मार्क्स था, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस का 1 मार्क्स था। विच ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड बाय दिस प्रोसेस, तो यहाँ पे विच ऑर्गन्स, तो लिवर को ट्रांसप्लांट कर सकते हो, किडनी को कर सकते हो, ठीक है, स्टेम सेल से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और इंपॉर्टेंस में क्या लिखना था, इंपॉर्टेंस में कोई भी लिखना था कि रीजेनरेटिव थेरेपी में यूज़ हो सकता है, और उसके बारे में 2 लाइन्स लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। या तो इंपॉर्टेंस में ये भी लिख सकते हो जिसको डायबिटीज़ है, जिसको अल्जीमर्स है, ये सारी चीज़ों को भी ठीक किया जा सकता है किससे, स्टेम सेल से, ठीक है। तो 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 3 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डिजास्टर, गिव राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच नेचुरल एंड मैनमेड। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, देखो 2 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर लिखा, देखो एग्जांपल्स क्या है, सुनामी है, फ्लड है, अर्थक्वेक्स है, बहुत सारे हैं, 2 लिख लो कोई भी, सुनामी लिखा, फ्लड लिखा, चलेगा। सुनामी फ्लड 2 नेचुरल डिजास्टर लिख लिया 1 मार्क्स, और 2 मैनमेड डिजास्टर लिख लिया 1 मार्क्स। यहाँ पे देखो मैनमेड डिजास्टर में आ गया वॉर, टेररिज्म, थेफ्ट वगैरह बहुत है वो भी, ठीक है। कोई 2 लिखो, मैनमेड के लिए 1 मार्क्स और नेचुरल के लिए 1 मार्क्स। व्हाट इज मेंट बाय डिजास्टर, ये लिखने के लिए 1 मार्क्स। व्हाट इज मेंट बाय डिजास्टर, यहाँ पे मेरे पास एक डेफिनेशन है, डिजास्टर इज द इंसिडेंट्स दैट अकर्स सडनली कॉजिंग हेवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये बहुत इजी सा डेफिनेशन है। द डिजास्टर कैन बी मैनमेड और ड्यू टू नेचुरल रीजन, ये नहीं लिखा चलेगा। डिजास्टर का मीनिंग लिखो, खुद से डिजास्टर का मीनिंग लिखा होगा तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस उसमें होना चाहिए कि क्या होता है डिजास्टर, ठीक है। ये हो गया 3 मार्क्स का आंसर। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स रेस्ड अगेंस्ट डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। तो इसमें तुम लोग कैसे लिख सकते थे, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखने थे। क्या लिखने थे, 3 ऑब्जेक्टिव्स। अब उसको जो ऑब्जेक्टिव्स 3 थे, अब ऐसा नहीं कि 1 ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव, एक लाइन में 1 ऑब्जेक्टिव, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, इतना लिखना नहीं था, ठीक है। 2-2 लाइन्स के तो एटलीस्ट लिखने थे। और डार्विन्स का थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। 3 मार्क्स का है तो स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए था कि डार्विन्स थियोरी ऑफ सिलेक्शन क्या है, फिर उसके ऑब्जेक्शंस किसके ऊपर है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखना था। ऑब्जेक्शंस ऑफ डार्विन्स थियोरी था, पहले डार्विन्स थियोरी एक्सप्लेन करने बोला था मैंने 2 लाइन तक कि डार्विन थियोरी है क्या, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन थियोरी लिखा क्या है उसके बारे में थोड़ा सा, और फिर ये तो 3 पॉइंट्स लिखने थे, ठीक है। सम मोर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन एंड नॉट जस्ट द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट थियोरी था, सम मोर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इवोल्यूशन के लिए, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस नॉट provided Darwin, causes of slow and abrupt changes was not explained by Darwin, ठीक है। तो ये 3 क्या थे, ये 3 ऑब्जेक्शन थे डार्विन्स थ्योरी, ठीक है। ये सिर्फ लिखोगे तो बोलूँगी मार्क्स मिलेंगे पूरा। मैं बोल रही हूँ कि पहले थोड़ा सा डार्विन्स थ्योरी के बारे में लिखो, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है उसके बारे में लिखो, और फिर आंसर अगर स्टार्ट किया होगा तो मार्क्स मिलने के चांस है फुल, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला। यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम जो है वो है बायोफ्यूल के बारे में, ठीक है। टेक्स्ट बुक में रिफ़र करना, टेक्स्ट बुक रिफ़र करोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा ये किसके बारे में है। इसका
बायोफ्यूल के बारे में ये डायग्राम है, ठीक है। विच प्रोसेस इज शोन इन द अबव गिवन पिक्चर, तो आंसर इज बायोफ्यूल। किसका आंसर है? बायोफ्यूल। प्रोसेस जो है ये बायोफ्यूल है, बायोमास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल्स। ये सारे टेक्स्ट बुक में ही है, टेक्स्ट बुक के ही मैंने लिए हैं। लिक्विड फ्यूल्स के एग्जाम्पल है वेजिटेबल ऑयल, अल्कोहल, और सॉलिड फ्यूल्स का एग्जाम्पल है काउडंग, क्रॉप रेसिड्यू, कोल एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल्स दिए। इसका सेम कैसे होगा? 1 मार्क्स फॉर दिस कि बायोफ्यूल है ये लिखने के लिए, और 2 मार्क्स 1 मार्क्स लिक्विड फ्यूल्स के लिए मिलेगा और सॉलिड फ्यूल्स के लिए 1 मार्क्स, ठीक है। अगर तुम लोग ने सिर्फ सॉलिड फ्यूल का एक ही एग्जाम्पल दिया है तो तुम लोग को हाफ मार्क्स मिलेगा इसमें, और इसमें अगर 2 एग्जाम्पल दिया तो इसमें 1 मार्क्स, तो 1.5 प्लस 1 2.5 मिलेगा। 3 के बदले कितना मिलेगा? 2.5, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल का हाफ मार्क्स, 2 एग्जाम्पल का 1 मार्क्स, ये काउंट करके चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। तो यहाँ पे देखो 4 बॉक्सेस है ना, तो समझ लो कि एक बॉक्स का हाफ मार्क्स है, एक बॉक्स का हाफ मार्क्स है। अगर 4 बॉक्सेस है तो 2 मार्क्स होंगे, मतलब हर बॉक्स का कितना होगा? हाफ मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट था विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, विंड टर्बाइंस विथ लार्ज फिन्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू जनरेटर। ये पूरा एक क्या था? साइकिल था, चेन था। ये चेन टेक्स्ट बुक में भी ये रिफर कर लेना। राइट लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी, तो पेज नंबर 54 पे है ये लिमिटेशन। उसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर विंड एनर्जी से क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिमिटेशन लिखने दे, तो इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, हाफ 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 2 मार्क्स, और इसका 1 मार्क्स था। लिमिटेशन कोई 2 लिमिटेशन लिखो चलेगा, बहुत है 2 लिमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मेन क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 5 मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स का था, इसमें जितना लंबा लिख सकते हो उतना लिखना चाहिए, ठीक है। तो स्केच एंड लेबल द एसेंशियल एंड एक्सेसरी वॉल्स ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट बी था व्हाट इज पॉलिनेशन, और राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ रहेगा मैं बता रही हूँ। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, इसको देंगे 1 मार्क्स, इसको 1 कॉस, ठीक है। 1 मार्क्स होंगे, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा विंड, वाटर, अदर एनिमल्स, ठीक है। ये है, इसका होगा 1 मार्क्स। व्हाट इज पॉलिनेशन, इसका 1 मार्क्स का मिलता है कि ये 3 मार्क्स का होगा। स्केच लेबल एसेंशियल एंड एक्सेसरी वॉल्स ऑफ फ्लावर, स्केच एंड लेबल द एसेंशियल एंड एक्सेसरी वॉल्स ऑफ फ्लावर, ये 3 मार्क्स का होगा। और व्हाट इज पॉलिनेशन, ये 1 मार्क्स का, और ये होगा 1 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। या तो बहुत रेयर जैसे कि इसका 2 मार्क्स, इसका 2 मार्क्स और इसका 1 मार्क्स, ठीक है। कंफर्मेशन इसका 1 मार्क्स ही होगा, इसका 2 या तो 3 और इसका 1, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब स्केच द लेबल द एसेंशियल एंड एक्सेसरी वॉल्स ऑफ फ्लावर, तो इसमें क्या करना था? उसमें फ्लावर का ड्राइंग करना था। मैं बताती हूँ फ्लावर का। तो ये वाला डायग्राम जो दिख रहा है फ्लावर का, ठीक है। एक्सेसरी वॉल्स कौन से हैं और एसेंशियल वॉल कौन से? वॉल्स थे कैलिक्स और करोला, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला, ये सारी चीज़ें इसमें दिखनी चाहिए, ठीक है। और एसेंशियल वॉल्स क्या थे वो भी दिखना था। मतलब तुम लोग को लिटरली ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करना था, ठीक है। ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करना था। और अगर तुम लोग ने डायग्राम के ऊपर 2 लाइन भी लिखा है कि एक्सेसरी वॉल्स का क्या काम है और एसेंशियल फ्लोरल वॉल्स का क्या काम है, तो मतलब बहुत ही अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर 2 लाइन्स लिखा होगा तो बहुत अच्छा, और प्रॉपर पेंसिल से डायग्राम और लेबलिंग करना था, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम या ये फिगर है ऑलरेडी, तो तुम लोग रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट व्हाट इज पॉलिनेशन, ये करके 2 लाइन लिखा होगा तो बहुत अच्छा। इसके लिए या तो 2 मार्क्स होगा या तो 3 मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। या तो 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स। और पॉलिनेशन के लिए अगर ये 3 मार्क्स का होगा, अगर ये 3 मार्क्स का होगा तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन 1 का होगा, ठीक है। और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मार्क्स का, ऐसे डेफिनेशन 2 मार्क्स और पॉलिनेशन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन 1 मार्क्स, ठीक है। वो पॉलिनेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉलिनेशन का डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब देखो ये इतना सा डेफिनेशन है, इसके लिए कोई 2 मार्क्स देगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे को लगता है पॉलिनेशन मार्क्स का होगा, पॉलिनेशन, और वो डायग्राम 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। हम लोग ने पॉलिनेशन के साथ लिखा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या, बहुत अच्छा चांस नहीं है तुम लोग मार्क्स कट करने का, ठीक है। तुम लोग ने अगर पॉलिनेशन के टाइप्स भी लिखे, डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम उसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया, वॉल्स का क्या काम है, एसेंशियल वॉल्स का क्या काम है, तो तुम लोग का से भी मार्क्स नहीं कटने वाले, तुम लोग को फुल 5 to 5 मिलेगा, ठीक है। तुम लोग को जब ये आंसर्स दिए जाते हैं ना 5 मार्क्स के, तो तुम लोग को डिपेंड नहीं करता कि कितने पेजेस का लिखा है, ये क्या लिखा है, इसके मार्किंग स्कीम होता है। अब तुम लोग ने 2 एग्जाम्पल बोला था और 4 एग्जाम्पल्स लिख लिए, बट पॉलिनेशन का आंसर नहीं लिखा, तो तुम लोग को इसके सिर्फ 1 ही मिलेंगे और पॉलिनेशन का 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है।
तो तुम लोग ये मत देखो कि कितना लंबा आंसर लिखा है, ये देखो कि कितना अच्छे से इसको लिखा है, इसको कितना, मतलब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो था ये बहुत इजी था। आई वुड प्रेफर कि सब लोग ये किया हो, क्योंकि ये वाला पूरा खुद के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। सोशल हेल्थ से चैप्टर था और ये सारे टेक्स्ट बुक के ही थे शायद। यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट, ये वाला नहीं था शायद, बट ये वाला ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक के थे, ठीक है। और ये वाला भी, योर ब्रदर स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड हैज़ डेवलप द स्ट्रेस, जिसने वो सोशल हेल्थ वाला चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उसमें सारे आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उसको सारे आंसर्स मिल गए रहेंगे, ठीक है। यू स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट, इसके लिए तुम लोग क्या करोगे? इंटरनेट पे अगर तुम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो क्या करोगे? अपने ऊपर रूल्स लगाओगे कि नहीं अभी इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। कुछ हॉबीज़ डेवलप करोगे ताकि तुम लोग हॉबीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ और इंटरनेट थोड़ा कम करो। आइस पे प्रेशर पड़ना, ये चीज़ों के लिए पेरेंट्स को बोलोगे तुम लोग पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस डाले, ऐसा तुम लोग लिखो अपने ओन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन 1 का, इसके बाद 4 लाइन लिखो, इसके ठीक है, 2 to 5 लिखो, बहुत अच्छा आंसर वाला, ठीक है। मैं इसका कोई रेफरेंस नहीं, मतलब के ऊपर जो मैं नेबर वो चाइल्ड है, तो क्या करोगे तुम लोग? वो तुम लोग कि एक्सप्लेनेशन दोगे कि तब अच्छा बच्चों के। नेक्स्ट सेकेंडली ये इसको बताओगे, या तुम लोग उसको तंबाकू के बाद क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या, उनके फोटो बच्चा डर के तंबाकू खाना करे, तो ये सारी चीजें सिस्टर हैज बिकम इनकम्युनिकेटिव, बात करना छोड़ रही है, बात कम कर रही है, तो तुम लोग क्या करोगे? अगर तुम बहन कम बात करना छोड़, ऑफ कोर्स तुम लोग उसके फ्रेंड बोले, तुम लोग उसको रीजन पूछोगे और तुम उसको चाहोगे कि तुम क्यों बात नहीं कर रही हो, मतलब उसको पूछोगे, उसके फ्रेंड्स, उसको जो अच्छा लगता है उसको जो वो सारी करोगे कि वो बात करे। या तो एट लास्ट कुछ नहीं हो, क्या उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके, ठीक है। बिकॉज ये जो इनकम्युनिकेटिव है, या तो वो डिप्रेशन से होता है, या तो कुछ इशू होगा उसके अंदर, तब ये सारी चीज़ें होती है। तो ठीक है, तो जो मन में आया वो होगा, चलेगा। ये सिर्फ कि ये सब लिख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट, यू हैव टू यूज फ्री द होम अराउंड होम गुड पर्पस। अभी घर के पास एक स्पेस है, खाली है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? तो तुम क्या करना है, एक प्लांट्स लगा सकते हो तुम लोग, प्लांट लगा के मतलब प्लांटेशन कर सकते हो, या तो एक बना सकते हो, उसको बच्चे खेल सके, या बैडमिंटन को, मतलब को किस में करना है वो तुम लोग के ऊपर है, ठीक है। ये पूरा सेल्फ रिस्पॉन्स, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारे पूरे पर्सनल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, योर ब्रदर स्टडिंग इन 12th हैज डेवलप स्ट्रेस। अगर तुम्हारा भाई 12th में है और स्ट्रेस डेवलप करे एग्जाम्स की वजह से, क्योंकि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या कुछ भी, तो उसके लिए तुम लोग क्या करोगे? क्या कर सकते हो तुम लोग उसको बोलो कि नहीं स्ट्रेस मत ले, या तो एग्जाम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, हेल्थ से इंपॉर्टेंट थोड़ी होते हैं एग्जाम्स, ये सारे एक्सप्लेनेशन दोगे उसको, ठीक है। तो ये सारे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे, जैसा भी लिखा होगा 4-4 लाइन लिखा है, मार्क्स मिलेंगे। टीचर इसमें तुम लोग का पॉइंट आउट नहीं कर सकती कि नहीं ये तुम स्पेस को, फ्री स्पेस को सिर्फ गार्डनिंग क्यों कर रहे हो, बैडमिंटन कोर्ट क्यों नहीं बना रहे हो, ऐसा टीचर मार्क्स नहीं काटने वाली, ठीक है। तो ये बहुत कंपेरेटिवली साइंस 1 का पेपर जो था वो ज़्यादा टेक्सुअल था, और ये साइंस 2 का पेपर थोड़ा कम टेक्सुअल है बट ईजी ही था, ठीक है।